जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम अपना जो पहला चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, इसके बिना हम ऑर्गेनिक को प्रोसीड नहीं कर सकते। दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट with our first topic of your general organic chemistry, that is your classification of carbon and hydrogen। तो पहला टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि हम कार्बन को, कि कार्बन कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे हम कार्बन को चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी कार्बन, सेकंड सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटनरी। देखो, प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ क्या होता है, आपका अटैच होता है। वेरी गुड इवनिंग जी वीरपाल जी, वेरी गुड इवनिंग। सेकेंडरी जो आपका कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच होता है, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होता है आपका, तीन, टर्शरी मतलब तीन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं आपका टर्शरी कार्बन। क्वाटनरी मतलब चार, क्वाट मतलब चार, तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली आपके चार कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं आपका क्वाटनरी कार्बन। आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, ये टर्मिनल जो आपका CH3 है, तो आप देख सकते हो जो ये कार्बन है, दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी कार्बन। जो ये वाला CH2 है, CH2, देखो CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं आपका मिथाइल ग्रुप, दैट इज नोन एज योर मिथाइल ग्रुप। CH2 को हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है CH2, वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है, एक तो इधर वाले कार्बन के साथ और एक इधर वाले कार्बन के साथ। तो ये दो कार्बन के साथ अटैच होने के कारण इसको मैं बोलता हूं अपना सेकेंडरी कार्बन, दैट इज माई सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन मेरा डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच है, एक ऊपर वाला कार्बन, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच होने के कारण इसको मैं बोलता हूं मेरा टर्शरी कार्बन। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन मेरा चार कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको मैं बोलता हूं मेरा क्वाटनरी कार्बन। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी कार्बन। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में बेटा थम्स अप कर दिया करो जल्दी से, साथ साथ में, ताकि हम आगे बढ़ते रहा करें, स्टॉप ना करें। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो साथ में कमेंट करते जाना, वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की। देखो, जैसे जिस कार्बन के साथ, जैसे आपका मान लीजिए कार्बन अगर 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। सिमिलरली टर्शरी, जो मेरा टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, उसको मैं बोलता हूं मेरा टर्शरी हाइड्रोजन। देखो, क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम का कुछ भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो, क्वाटनरी जो आपका कार्बन होता है, उसके चारों ओर कार्बन ग्रुप्स अटैच होते हैं, और आपको पता है कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, चार ही बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों वो कार्बन के साथ बने हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता। सो इसी वजह से क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? यहां तक पॉइंट क्लियर है? स्क्रीन पे दो एग्जांपल्स गिवन है आपको फॉर द जस्टिफिकेशन, कि अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज माय प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन होने के साथ जो इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, दैट इज माय प्राइमरी हाइड्रोजन। तो जल्दी से मुझे इस कंपाउंड में प्राइमरी हाइड्रोजन को काउंट करके बताइए, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, इसमें कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं, देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले आंसर देना है प्राइमरी हाइड्रोजन्स का। कितने प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं इन द फर्स्ट कंपाउंड? देखो, 3, 6,
9, 3 12, 12 ते 3 15, ठीक है, 3 6 9 12 15, 15 और ये देखो ये भी आपका क्या है प्राइमरी, 15 और 3 18, टोटल 18 है भाई। अच्छा सॉरी, ये आपका सी एच है, नॉट सी एच थ्री, 15 है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने उसे गलती से ये काउंट कर लिया सी एच थ्री, दैट इज ओनली एच है। आप सही हो सभी लोग, प्राइमरी कितने हैं 15 है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन काउंट कीजिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स जल्दी से कमेंट करें, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें। यस वेरी गुड, दैट इज योर 2, वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया। टर्शरी बताएं, जल्दी से कमेंट करें टर्शरी के बारे में, टर्शरी हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें। वेरी गुड, वन, ओनली वन है, देखो ये ही, सिर्फ ये वाला ही टर्शरी हाइड्रोजन है आपका, सिर्फ वन आएगा। और क्वाटनरी कार्बन इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो क्वाटनरी तो आपका हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो जीरो आएगा, तो इसका आंसर ही आएगा। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, so that is the first classification. Now the second classification is based on the Greek letters alpha, beta and gamma. That is based on the letters alpha, beta and gamma. देखो इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी, इसमें से प्राइमरी कार्बन को देख लीजिए कितने हैं। तो इसमें टोटल 5 प्राइमरी कार्बन है, तो 5, हर प्राइमरी कार्बन के साथ आपके 3 प्राइमरी हाइड्रोजन्स होते हैं, इसी वजह से टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो गए 15। टोटल सेकेंडरी आप देखिए, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, ये वाला आपका सेकेंडरी है, दिस वन इज योर सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी में कितने होंगे 2 हैं। टर्शरी, ये सिर्फ ये वाला कार्बन जो है दैट इज योर टर्शरी, और एक ही हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो टर्शरी कितना होगा 1 होगा। क्वाटनरी हाइड्रोजन्स होते ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा आप कार्बन कैसे बताते हो, तो अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे एस एच है, एस एच कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका थायोल, ठीक है, ये आपके ऑक्सीजन का भाई है सल्फर, तो उसी के फैमिली से आता है थायोल। जब भी आपको सल्फर दिखे तो वर्ड थाया जरूर दिखेगा आपको। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को हम बोलते हैं गामा, उसके साथ वाले को हम बोलते हैं डेल्टा। इस तरह से चेन चलती है आपकी। लेट सपोज देखो ये कार्बन है, इस पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हम बोलेंगे अल्फा, साथ वालों को हम बोलेंगे बीटा, जो सेकंड नेक्स्ट कार्बन है, थर्ड वालों को हम बोलेंगे गामा, फोर्थ वालों को हम बोलेंगे आपका डेल्टा। क्लियर। सिमिलरली ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ, दैट इज योर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक पॉइंट, दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ में लिखते जाना, बाकी का मैं सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको नोट कर लेना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से सभी लोग। टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इथाइल बेंजीन। सबसे पहले इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसमें काउंट करो आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। साथ साथ में रिस्पॉन्स करते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।
तो इथाइल बेंजीन क्या है? सभी ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया इथाइल बेंजीन का? यस और नो? दिस इज योर बेंजीन रिंग। इथाइल ग्रुप लगा है। इथाइल क्या है आपका? CH2CH3। दिस इज योर इथाइल ग्रुप। तो इसको क्लासिफाई करो कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। जल्दी से इसको क्लासिफाई कर दो, जल्दी से अपनी नोटबुक पे। उसके बाद आंसर को मैच करना सभी लोग। दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो काउंट कर लो कितने हैं यहाँ से। वन, वन, यहां से वन हाइड्रोजन। सेकेंडरी यहां से वन होगा, यहां से वन होगा, और इस सेकेंडरी से कितने होंगे? दो होंगे। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने बन जाएंगे आपके? 7। यस, वेरी गुड किरत, वैशाली गुड, मोनिका गुड। तो क्लियर है सभी को? इसी तरह से हम साथ साथ में कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए और उसको अप्लाई करना भी आए। बाकी भी पार्टिसिपेट करें क्लास में, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो यस नो थम्स अप लिखते आंसर लिखा कीजिए, ताकि आपको क्लास में इंगेज हो सके आप लोग। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। जल्दी से इसको क्लासिफाई कर दो। जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक पे, और क्लासिफाई कीजिए इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary में, और कैलकुलेट कीजिए कितने कार्बन आपके प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी और कितने आपके क्वाaternary हैं। दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज अगेन प्राइमरी, टर्शरी। सीक्वेंस में चलना है, अदरवाइज आप छोड़ दोगे कोई ना कोई कार्बन। तो ध्यान रखना, सीक्वेंस में मेंटेन रखना, कोई कार्बन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी कार्बन छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो काउंट कर लो प्राइमरी कितने हैं टोटल। 7 प्राइमरी आ रहे हैं भाई मेरे, तो 7 तो सभी में है। सेकेंडरी काउंट कर लो कितने हैं टोटल। सेकेंडरी 1, 2 और 3। इसमें 4 है, ये तो गलत हो गया। इसमें 4 है, ये गलत हो गया। मतलब आपका बी और सी में आंसर आएगा। टर्शरी काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 है टर्शरी भाई। तो आंसर कितना आ गया आपका? सी ऑप्शन। वेरी गुड वीरपाल, कीरत गुड। गुड रचना जी, वेरी गुड। Okay, now moving to our next topic, that is the different type of organic compound we are going to discuss in our organic chemistry course। तो सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तभी आप उनको देख पाओगे, उनकी प्रॉपर्टीज को पता होगा, तभी हम उनकी रिएक्शंस को कर पाएंगे। तो पहला आता है आपका एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2। तो इसमें सभी के सभी क्या होते हैं आपके? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स, या इनको हम पैराफिन्स भी बोल देते हैं। वाई पैराफिन्स? पैराफिन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज इनमें सभी के सभी आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सभी बॉन्ड्स क्या होंगे? सिंगल होंगे। CnH2n+2, दैट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन की बात करें, दैट इज CnH2n। इसमें एक डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है, और दैट इज एन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेशन होती है इसमें। सिमिलरली एल्काइन, एल्काइन आने से दो हाइड्रोजन और कम हो गए, तो वो कितना फॉर्मूला बन जाएगा आपका? CnH2n-2। देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसमें भी आपकी अनसैचुरेशन होती है। अनसैचुरेशन कितनी प्रेजेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स
प्लस साइक्लिक रिंग, कि उसमें रिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं और आपके पाई बॉन्ड्स कितने हैं। अब देखिए आपका जो एल्कीन है उसमें पाई बॉन्ड कितना है 1, तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है एल्कीन का वो कितना होगा आपका 1 होगा। एल्काइन में दो डबल बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी एरीन्स, जिसको आज की टर्म्स में हम बोलते हैं आपकी बेंजीन्स। बेंजीन इज अ साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C6H6। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं टोटल, कमेंट करो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, यस किरत गुड 4। इसमें हम पाई बॉन्ड्स प्लस साइक्लिक रिंग को कैलकुलेट करते हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें 3, और एक साइक्लिक रिंग है तो 3 + 1 4, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 4 होगा। दैट इज योर एरीन सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं आपके हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब हेलोजन्स, ग्रुप 17 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाता है। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स क्या होते हैं आपका OH ग्रुप, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कोहल। अगर किसी में भी OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। नेक्स्ट है थायोल्स, मैंने बताया थायो वर्ड मतलब सल्फर, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो विद सल्फर, दैट इज योर थायोल। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, ध्यान में रखना है C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम शॉर्ट में CHO लिख देते हैं भाई, दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के दैट इज योर कार्बोनिल ग्रुप, उसके एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे आपका कोई अल्काइल या अराइल पार्ट अटैच होता है। जबकि जो आपका कीटोन है, कीटोन के दोनों साइड में आपका अल्काइल पार्ट ही अटैच होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में एक साइड पे आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, पर कीटोन में दोनों साइड में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एल्काइल पार्ट अटैच होते हैं, दैट इज योर कीटोन। तो इनके डिफरेंस पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या है, वो हम वहां पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स किन ग्रुप को बोलते हैं हम, आपके साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर साइनाइड ग्रुप। C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज योर साइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट है आपके ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं कि जब आपके ऑक्सीजन के इर्द गिर्द, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड पे दोनों आपके अल्काइल या अराइल पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका ईथर ग्रुप, उसको हम बोलते हैं आपका ईथर ग्रुप। यहां तक पॉइंट क्लियर आप लोगों को, यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, गुड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से ग्रुप को बोलते हो, C डबल बॉन्ड OH, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। द नेक्स्ट अदर वन इज एस्टर। एस्टर क्या होता है आपका C डबल बॉन्ड OR, इसको हम बोलते हैं आपका एस्टर ग्रुप, दैट इज योर एस्टर ग्रुप। नेक्स्ट वन इज योर एसाइल हेलाइड। हेलाइड आ गया। एसाइल कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, साथ में हेलोजन अटैच कर दो, दैट इज योर एसाइल हेलाइड। अमाइंस, अमाइंस किससे बना है, आपके अमोनिया से, NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं आपका अमाइन, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। अगर इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद वन ग्रुप R ग्रुप के साथ, तो दैट विल बी योर सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं R को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद R ग्रुप, तो दैट विल बिकम्स माई टर्शरी अमाइन। तो आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दैट इज योर टर्शरी अमाइन। ये हाइड्रोजन आपके दो नाइट्रोजन आपके 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो दैट इज योर सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट है आपका अमाइड।
अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज योर अमाइड ग्रुप। ध्यान में रखने हैं ये सभी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, दैट इज योर नाइट्रो ग्रुप। द लास्ट वन इज योर सल्फोनिक एसिड SO3H, that is your sulfonic acid. S double bond O double bond OOH, that is the strongest acidic group. That is the strongest acidic group है ये। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप H को रिमूव करवा दो तो H को रिमूव करवाने से जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जितना ज्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। डन? यहां तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ क्वेश्चन लिखिए, फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कीजिए और उसमें बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। यस, कीटोन, प्राइमरी, यस, सल्फोनिक एसिड है, सेकेंडरी अमाइन है, बिल्कुल सही बात है। सभी ने ऑलमोस्ट सभी बता दिए। बस मुझे ये बता दीजिए कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्रो नहीं है रचना मैम। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। यहाँ पे सिर्फ N है, इसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच नहीं है, दैट इज नॉट नाइट्रो ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा है? यस, दैट इज योर अमाइड ग्रुप। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं दैट इज योर कीटोन एंड दैट इज योर टर्शरी अमाइन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज योर अमाइड ग्रुप। नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप्स। देखो मैंने अभी बताया कि अगर आपका ये ग्रुप है CnH2n+2, दैट इज योर एल्केन पार्ट, दैट इज योर एल्केन पार्ट। अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे क्या बनेगा? CnH2n+1। तो इसको हम बोलते हैं आपका एल्काइल पार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? आपका एल्काइल पार्ट। तो अगर आप एक हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं आपका अल्काइल पार्ट। जैसे आपका प्रोपेन के 3 कार्बन होते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाला तो वो बन गया प्रोपाइल। इसी तरह से ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे दैट इज योर ब्यूटाइल। एन का मतलब नॉर्मल, सिंपल चेन में है वो। बेटा ये वाला कीटोनिक पार्ट है वैशाली, दिस इज योर कीटोन पार्ट, दिस इज योर कीटोन। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, आइसो ग्रुप, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान में रखना है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आपका आइसो ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। देखो ये अब आइसो ग्रुप था, दिस इज योर आइसो ग्रुप, उसके साथ एक कार्बन और अटैच हो गया, टोटल कार्बन 4 बन गए। सो दैट इज योर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, दैट इज योर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें देखिए दैट इज योर आइसो ग्रुप और साथ में 2 कार्बन और अटैच हो गए, टोटल 5 कार्बन बन गए, दैट इज योर आइसोपेंटाइल ग्रुप, दैट इज योर आइसोपेंटाइल ग्रुप। समझने पे ध्यान दीजिए बस, आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वो साथ में लिखते रहिए। नेक्स्ट है नियो।
नियो ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे आपका ये है CH3 नियोपेंटेन, इसमें क्वाटनरी कार्बन प्रेजेंट होता है आपका। दिस इज योर नियोपेंटेन। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो जो ग्रुप बनता है उसको मैं बोलता हूं नियो ग्रुप। तो इसमें 5 कार्बन है, सो दैट इज योर नियोपेंटाइल। दैट इज योर नियोपेंटाइल। क्लियर? तो साथ में बस लिखते चलें थोड़ा बहुत आइडिया के लिए कि क्लास में आज ये करवाया था। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन के साथ आपका जो ग्रुप होगा वो अटैच होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन। टोटल 4 कार्बन है, सो दैट इज वाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो जो भी आके ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा इसी वजह से सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल जिसमें 5 कार्बन है। क्योंकि ये यहां से सेकेंडरी कार्बन के साथ क्या होता है आपका अटैच होता है। सिमिलरली टर्शरी, अब देख सकते हैं ये वाला कार्बन क्या है आपका टर्शरी ग्रुप है। तो अगर आपका कोई भी ग्रुप इस टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी ग्रुप। क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल भी बोल देते हैं इसको। टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट्स की, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। तो पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू, वो लिख लीजिए किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपका सिस्टम में एक इस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है जिसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, तो जो उसमें होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, एंड दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो डिक्रीज करता जाएगा, वो आपका डिक्रीज करता जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। इस तरह के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खुद की तरफ खींचते हैं वो ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। इसमें आपके जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, एंड दे विल शो माइनस आई इफेक्ट। जिनमें सबसे ज्यादा आता है आपका NF3 का। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव आपने और लगा दिया, दैट मीन्स पहले से ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद थे, उसके ऊपर और पॉजिटिव लगा दिया, दैट बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो दैट विल शो माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली जितने भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, चाहे वो आपका नाइट्रो ग्रुप है, चाहे आपका साइनाइड है जिसमें कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो सभी के सभी क्या शो करते हैं आपका माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड इस तरह के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें दैट आर योर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, वो आपके प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो आप देख सकते हो CH2 नेगेटिव
NH नेगेटिव O नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, प्लस साई इफेक्ट शो करेंगे। पर CH2 का ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी डोनेशन कम होगी एज कंपेयर टू CH2। तो CH2 आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देता है, एंड दैट विल शो प्लस साई इफेक्ट। रेस्ट आपके जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये कितने भी ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दे विल शो प्लस साई इफेक्ट। तो इसमें देखिए टर्शरी में तीन तीन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इसकी डोनेशन पावर ज्यादा होगी। टर्शरी की डोनेशन पावर क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहां तक पॉइंट क्लियर आप लोगों को? यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को?